हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, जीवन की मौलिक इकाई। अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो देखो, अगर हम सिंपली वन वर्ड में बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन द आंसर इज सेल। ठीक है, सेल को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। कोशिका को हम क्या बोलते हैं? जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट इसे क्यों बोला गया है? तो देखो, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फिजिक्स में, जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, तो वो सारे चैप्टर्स कैसे थे? फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर जो थे वो चैप्टर किस पर बेस्ड थे? केमिस्ट्री से थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर थे? जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, और इस तरीके के ये वाले जो चैप्टर थे ये किसमें काउंट किए जाते हैं? ये काउंट किए जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं तो 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, ये तीनों किसमें काउंट किए जाते हैं? बायोलॉजी में, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन प्रोसेसेस की बात करते हैं कि हमारे अंदर, या फिर ह्यूमन को नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, उन सबको समझाने का काम कौन करता है? हमें बायोलॉजी। ठीक है, सारी चीजें। अब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट क्या है? अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे स्टार्ट होता है फिजिक्स, तो हम उसे बोलेंगे मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री में सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। और वहीं हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, और हम इस चैप्टर में इसी सेल की बात करने वाले हैं, इसी कोशिका हम इसे बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी चीजें। मैटर को हम बोलते हैं पदार्थ, एटम को हम बोलते हैं परमाणु, और सेल को हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिजिक्स में सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है उसे हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। केमिस्ट्री में, मतलब रसायन शास्त्र में, जो भी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, कोशिका। अब ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब आपको हम बात किसकी कर रहे हैं? बायोलॉजी की। तो फिजिक्स में सब कुछ किससे मिलकर बना है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यूनिवर्स हमारा जो है वो पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से पूरा जो हमारा सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम। मतलब पूरी वर्ल्ड में जो जो चीजें हैं सब किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। और मैटर खुद भी किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। अब इसी सेल के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ चैप्टर का, कि चैप्टर का कंटेंट क्या है।
तो स्टार्ट सबसे पहले हो रहा है सजीव किससे बने होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब यहीं पर हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल का, ठीक है। कंटेंट हम इस चैप्टर का देख रहे हैं और यहीं पर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल का। सेल हमें दिखती कैसे है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी हुई है 5.1, ठीक है। तो इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आपको सेल का वो बताया गया है डिस्क्रिप्शन। जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन्हीं के बारे में, मतलब जब आप माइक्रोस्कोप से किसी स्किन सेल को या फिर किसी भी सेल को जब आप देखते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। नीचे वहाँ पर बनाकर दिया हुआ है सेल ऑफ एन ओनियन पील। इन्होंने क्या किया है इस एक्टिविटी में, ऑनियन पील मतलब ऑनियन का एक छिलका लिया है और उसी छिलके को माइक्रोस्कोप से देखा है कि ये किससे बना हुआ, तो देखा वहाँ पर सेल से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलर वहाँ पर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके बारे में बताया है चैप्टर में। इसके बाद व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, फिर ये बताया गया है कि सेल किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि सेल भी तो एक कंपोनेंट ही है, वो भी किसी से मिलकर बना होगा, तो सेल किससे मिलकर बनी हुई है वो हम देखने वाले हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब किस तरीके से सेल को अरेंज किया जाता है, संरचना क्या होती है उसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, मतलब सेल का हम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, इसी का कंपोनेंट, सेल का ही एक कंपोनेंट होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद न्यूक्लियस, नाभिक की अगर हम बात करते हैं, कोशिका भित्ति, 2 मिनट, हाँ। इसके बाद हम केंद्रक की बात करते हैं या फिर नाभिक की बात करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस, किसी सेल के सेंटर पॉइंट को, केंद्र में जो बिंदु होता है, केंद्र में जो कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल में ही प्रेजेंट साइटोप्लाज्म एक कंपोनेंट होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म के बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मतलब सेल कोशिका अंगक क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एनिमल सेल का हम देखने वाले हैं। ER क्या होता है, ER डायग्राम। यहाँ पर आगे गोल्गी एपरेटस, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है गोल्गी का एपरेटस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, वैक्यूल्स, सेल डिवीजन। जब एक सेल से 2 सेल बनाई जाती हैं या फिर कई सारी सेलों से एक सेल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर हम लास्ट में ये भी देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। सेल डिवीजन के 2 ही टाइप होते हैं, तो ये दोनों टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सिंपली अगर ब्रीफ देखते हैं इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल हम सेल ही पढ़ने वाले हैं। सेल के सारे कंपोनेंट, जितने भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं वो सारे कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सेल की ही फॉर्मेशन देखने वाले हैं, सेल किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बाद एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 2-2, 3-3 टॉपिक भी अगर हम लेते हैं तो बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंस से अगर हम देखें तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना आप। स्टार्ट करते हैं। कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेल के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्ल की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा था, सेल कहा था।
लैटिन शब्द में जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सेल किससे मिलकर बना होता है? अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी सेल की, तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर हम किसी सेल की बात कर रहे हैं, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर सेल किससे मिलकर बनी होती है, तो देखते हैं। सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी सेल की, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। जो खोज हुई थी कोशिका की, लिख लेना, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। अब रॉबर्ट हुक कौन हो गए? यहाँ पर साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कैसे की थी? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक एनिमल सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी। यहाँ पर एनिमल की जो बाहर की एनिमल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, प्लांट की हम बात करते हैं। प्लांट सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी। प्लांट सेल को उन्होंने सबसे पहले देखा था। उन्होंने क्या किया था कि जो पेड़ों की छाल होती है, मतलब अगर हम पेड़ों की बात करते हैं तो उनकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उससे मिलकर बना होता है एक सब्सटेंस जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ों की छाल से बना है। उन्होंने उस कॉर्क को क्या किया था, माइक्रोस्कोप से। आपको पता ही है माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे छोटी से छोटी चीजें मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली क्या करता है, जब हम उसमें देखते हैं तो हमें छोटे वर्ड भी कैसे दिखते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं। तो यही काम होता है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप अब इसी के जस्ट अपोजिट काम करता है। यहाँ पर बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास छोटे वर्ड्स को बड़ा कर देता है और वही बड़ा करके दिखाता है। वही माइक्रोस्कोप भी सेम यही काम करता है कि जब आप कोई वहां पर चीज रखते हो तो उसका मैग्नीफाई करके वो रिजल्ट देता है। मैग्नीफाई करना मतलब उसको जूम करके, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, उसको बहुत जूम करके वो क्या करता है, रिजल्ट वहां पर हमें देता है। उसका मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा होता है। तो रॉबर्ट हुक ने खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, मतलब उन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी में देखा था उस कॉर्क को। जब उन्होंने उस कॉर्क को देखा तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत छोटे छोटे कुछ वहां पर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं वहां पर बनी हुई है। उन्होंने उन संरचनाओं को क्या नाम दिया, उन्होंने बोला कि इन्हें हम बोलेंगे सेल, इन्हें हम बोलेंगे कोशिका, ठीक है। अब सेल क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है, लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है सेल, जिसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, ठीक है, छोटा सा कमरा। आपने देखा होगा छोटे से कमरे को हम क्या बोलते हैं, वहां पर सेल बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर लैटिन वर्ड से ये नाम मिला है क्योंकि वहां पर उस सब्सटेंस में सबसे छोटे छोटे बिंदु थे, उन्हीं का नाम उसने सेल रखा हुआ। क्यों? क्योंकि छोटे कमरे को क्या बोला जाता है, वहां पर सेल बोला जाता है। तो इसी से कंपेयर करके उन्होंने उसका नाम वहां पर सेल रखा था। डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। तो यहाँ पर हमने सेल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 में क्या दिया हुआ है और किस टाइप के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर दिखे थे रॉबर्ट हुक को। या फिर आप बात करते हो जब अपनी की ऑनियन पील की जब हम बात करते हैं तो ऑनियन पील में हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेल का, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।